हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रोथा जलिस इज माय नेम। और मेरे साथ है, क्या नाम है? आर्यन राजपूत। आर्यन राजपूत। कहाँ से हो आर्यन? जबलपुर। जबलपुर से हैं आर्यन। अभी पर्सनली मिलने आए हैं चॉइस फिलिंग को लेकर, राइट? सो क्या रैंक है आर्यन तुम्हारी? सबसे पहले बात करते हैं, क्या रैंक है? सर 1,87,494। 494, ठीक है। EWS कैटेगरी जी 30,300। 30,300, 300। ठीक है। सो अभी आपकी करीब करीब 1,87,000 कितना? 494। 494, मतलब करीब करीब आपकी यहाँ पर 1,88,000 मान लेते हैं। हाँ जी। अब कौन सा कॉलेज, कौन सी ब्रांच आप मतलब प्लान कर रहे हो एग्जैक्टली? सर मेरा प्रेफरेंस तो LNCT 1994 मेन कैंपस में CS है, प्लेन CS। ठीक है। सो अब जैसे अगर आप भी प्लान कर रहे हो तो देखना है कि चॉइस फिलिंग एग्जैक्टली करना क्या है। पहले हमने देखा कि कॉलेजेस कौन सा चाहिए। अब इस रैंक पर हमें SGSITS नहीं मिलेगा, हाँ जी। DAB भी नहीं मिलेगा, CSIT नहीं मिलेगा। जी। अगर जैसे हमें IP ब्रांच चाहिए, बायोमेडिकल ब्रांच चाहिए, वो मिल जाएगी। अगर आप डालोगे तो यहाँ पर वो ब्रांच अलॉट हो जाएगी। बिल्कुल। सो हम चॉइस फिलिंग करते टाइम ध्यान में रखना है कि SGSITS की ये ब्रांचेस ना डालें अगर हमें चाहिए नहीं है। कौन सी ब्रांच? बायोमेडिकल IP ब्रांच। अगर डाल दोगे तो ये पहले ही मिल जाएगी, आप नीचे तक जा ही नहीं पाओगे। फिर आपने DABB में अगर हम सारी ब्रांचेस भी डालते हैं इस रैंक पे तो अभी हमें नहीं मिल रही है, राइट? हम डालें नहीं डालें उसका कोई ड्रॉबैक नहीं है। JEC में हमें CS IT ET AI 4 ब्रांच के बाद हम जो चाहें वो डाल सकते हैं। तो आप भी अपनी चॉइस फिलिंग यही कर सकते हो, राइट? अगर आप चाहो तो SGSITS की CS IT ET भर दीजिए, राइट? यहाँ पर DABB में भी CS IT ET भर दीजिए, JEC में भी CS IT ET और AI भर दीजिए, क्योंकि वहां की एक AI भी पर्टिकुलर ठीक है। हालांकि अभी आपको नहीं मिल रही है, लेकिन वो एक सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत जरूरी है ताकि ये क्लियरिटी हो जाएगी, ये मिलेगा, राइट? अब यहां पर जैसे हमने यहां पर करा, अब आपके पास कौन सा बचता है कॉलेजेस? 2 कॉलेजेस बचते हैं, MITS और एक RGPV, राइट? और तीसरा आप बोल रहे हो LNCT। हाँ जी। अब देखो यहां पर आप तीनों ही कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो जी, आपकी आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, है ना? क्योंकि EWS कैटेगरी है, या तो हम इसकी EC टारगेट कर लें। हाँ जी। RGPV की यही मैंने समझाया तो पहले ही क्लियर है, मतलब हमारा रिजल्ट आने से पहले ही हमें पता चल गया कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। अब हमें ये सोचना है, बैठना है पापा से या जिससे भी बड़े लोगों से हम डिस्कस करते हैं कि पापा हमें RGPV की EC मिल रही है, MITS की CSIT छोड़ के सारी ब्रांचेस मिल रही है, पर्टिकुलर सारी टारगेट की जा सकती है। अब आपने बोला कि मुझे कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन चाहिए या AI चाहिए, राइट? सो फिर हमें उस रैंक के बाद, किसके बाद? ये जो हमने चॉइस फिलिंग की है, CSIT ET तीनों कॉलेजेस में, DABB में, JEC में और SGSITS में, इसके बाद हमें वहीं पर जाना है जहां पर आप पर्टिकुलर करना चाहते हो। सो अगर मुझे LNCT चाहिए, राइट, या फिर मुझे मेनिट चाहिए तो मेनिट बोल रहा हूं, MITS का मैंने बता दिया। RGPV चाहिए तो आपको EC डालना पड़ेगा और दूसरी ब्रांचेस को आपको लेके चलना पड़ेगा। LNCT चाहिए तो आप इसके बाद LNCT डालिए, या फिर चॉइस फिलिंग में आप ये कर सकते हो कि LNCT डालिए। LNCT की कौन सी? CS ब्रांच है ना, फिर LNCT से आप निकाल जाइए और MITS की अगर आपको AI और दूसरी ब्रांचेस चाहिए वो आप डाल दीजिए। पहले प्रायोरिटी पे है, सेकंड प्रायोरिटी पे है। पहली प्रायोरिटी पे ये और सेकेंडरी पे ये। अभी जो चांसेस है वो ये है कि 90% आपको चांसेस हो सकता है कि फर्स्ट राउंड में ना मिले, राइट? फर्स्ट राउंड के अपग्रेड में ही आपके चांसेस है, फर्स्ट राउंड में नहीं है। तो आप इसको ऊपर डालोगे, इसको आपने नीचे डाला, अगर आपको ये भी अलॉट हुआ तो आप इसको उठा के अपग्रेड करोगे। क्लियर? इसलिए हमने इसको पहले डलवाई। अगर आपको ये नहीं चाहिए, आप सोच रहे हो कि नहीं ठीक है प्रायोरिटी मेरी ये है, तो फिर आप इसको डालोगे ही नहीं, क्योंकि अपग्रेड में नहीं तो ये चांसेस हैं कि आपके हो जाएगी। क्लियर है? तो यहां पर ये चॉइस फिलिंग होगी। अगर हम इससे ऊपर EC डालते हैं, राइट, अगर मैंने CS डाली, CS के बाद RGPV की EC डाली और हमने MITS डाला, या फिर हमने चॉइस फिलिंग में RGPV की EC डाल दी, फिर CS डाला, फिर MITS डाला, तो अपग्रेड में आपको RGPV की EC अलॉट हो जाएगी। तो हमें फिर RGPV की EC डालना ही नहीं है। किस में नहीं डालना? अपनी चॉइस फिलिंग में। क्लियर है? इसके अलावा और क्या डाउट है? पक्का? बाहर तो बहुत सारे डाउट पूछ रहा था, यहाँ पर इसकी सिट्टी मिट्टी थोड़ी सी कम गई है। फादर जी हंस रहे हैं, ऐसा कुछ?
नहीं सर, वो आपने इतने से एक्सप्लेन किया, मेरे को वो डाउट इरेडिकेट हो गया अच्छा, पूरे। मतलब हम अच्छे हैं वाकई में। कहाँ तुमने पहली बार कहाँ देखा था? मैं सर मैंने पहली बार सर मेरे फादर ने यूट्यूब से ही आपको एक्सेस किया था। अच्छा, उन्होंने बताया। और सर मतलब इतना अच्छा लगा आपका एक्सप्लेनेशन पार्ट, इतना गजब का है, इतना रिसर्च इतना तगड़ा है सर, क्या बताऊं। अच्छा चलो, ये सारी चीजें तो ठीक है, चलती रहेंगी। अभी समझ में आई चॉइस में, है ना? तो जहां भी जाना है हमें, जिस कॉलेजेस में जाना है, पहले ही डिसाइड करना। ऐसा नहीं है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, गलतियां कि MITS ले लिया, उसके बाद MITS डाल दिया, अब वो वेट कर रहे हैं कौन सा कॉलेज अलॉट होगा। पहले ही क्लियर मैंने बताया कि कौन सा कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अगर MITS मिल रहा है, उसके बाद फिर देख रहे हैं अरे यार 1,40,000 फीस हम तो दे ही नहीं पा रहे, तो आप पहले ही चूज कर सकते थे। आपके पास RGPV का ऑप्शन था, आप सेकंड राउंड में नहीं होगा वो ऑप्शन, राइट? वो नहीं होगा सेकंड राउंड में, फर्स्ट राउंड में था। आपकी फीस MITS में कितनी लग रही है? 1 लाख, वहां पर 30,000 है, तो RGPV में कितनी? 28,000 है। तो ये पहले ही सोचना है हमें, राइट? वहां पर आप EC के बाद दूसरी ब्रांचेस को लेके चलते, तो यहां पर आपने क्या करा कि MITS डाल दिया, MITS अलॉट हो गया, बाद में आपने सोचा कि नहीं हम इतना दे ही नहीं पाएंगे। तो बात करो, सारी चीजें समझो एंड उसके बाद डिसाइड करो। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। देखो इस वीडियो को, समझो और चॉइस फिलिंग करो। थैंक यू।